बंद हो गया, शुरू करना है। 2-3 मिनट बजाना शुरू करना ही। सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे परम पूज्य परम आराध्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मस्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी के पावन चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करते हुए पूज्य कौशल भगवान एवं गीता भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्रद्धा स्वरूपा प्रभु प्रेमियों, जैसे सूर्य नारायण के प्रकाश से अंधेरा दूर हो जाता है, वैसे ही नारायण स्वरूप गुरुदेव के मुखारविंद से अमृतमय वचनों को सुनकर के जिज्ञासुओं के हृदय का ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। मन की बहिर्मुखता समाप्त हो जाती है, विषयों का राग तथा शरीर का मोह नष्ट होने लगता है। संसारिक वैभव की लालसा मन से समाप्त हो जाती है, मन उपराम हो जाता है। जैसे पारस के संग से लोहा स्वर्ण बन जाता है, जैसे चंदन के संग से आसपास के वृक्ष चंदन रूप हो जाते हैं, जैसे गंदी नदी नालियों का जल गंगा
हवा के संग से पवित्र हो जाता है, जैसे चुंबक के संग से लोहा क्रिया करने लगता है, जैसे जहाज के संग से नदी से पार जाया जा सकता है, जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंदें सीपी के संग से मोती का रूप धारण कर लेती है, जैसे औषधि के संग से रोग की निवृत्ति हो जाती है, इसी प्रकार से एक क्षण के संत महापुरुषों के संग से जीव का कल्याण हो जाता है। गुरुदेव का दरबार एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पहुंचकर मन को शांति मिलती है, चैन मिलता है, आराम मिलता है, मन शांत एवं प्रसन्न होने लगता है, मन को मनन करने की शक्ति मिलती है, बुद्धि को निश्चय करने की शक्ति मिलती है, चित्त को चिंतन करने की युक्ति मिलती है और अहंकार को गुरुदेव के चरणों में विलीन होने का मौका मिलता है। जन्म मरण के दुखों से मुक्त होने की औषधि मिलती है और संसार के दुखों से छुटकारा मिलता है। गुरुदेव का दरबार एक तीर्थ है, ऐसा तीर्थ है जहाँ पहुंचकर सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम, गुरुद्वारा और करते हैं पूर्ण काम, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा। गुरु दरबार रूपी तीर्थ में जो भक्त जैसी इच्छा लेकर आते हैं गुरुदेव सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जो धन की इच्छा से आते हैं उनको धन की प्राप्ति करा देते हैं, जो पुत्र की इच्छा से आते हैं उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और जो साधक जन ज्ञान और भक्ति की इच्छा से आते हैं उनके हृदय में गुरुदेव ज्ञान और भक्ति का खजाना भर देते हैं। आए हैं जो भी गुरुवर के दर पर, पाए हैं सब वो जाए न खाली, आए हैं जो भी गुरुवर के दर पर, पाए हैं सब वो जाए न खाली, सवारे हैं किस्मत जिसकी इन्होंने हाथों में अपनी डोरी संभाली, सवारे हैं किस्मत जिसकी इन्होंने हाथों में अपनी डोरी संभाली। जो भी गुरु के दर पर आते हैं गुरुदेव उनका दुख दूर कर देते हैं। संसार की ज्वाला से संतप्त होकर गुरु के दरबार में आते हैं पर गुरुदेव उनके हृदय को ठंडा ठार कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ की डोरी संभाली तो अर्जुन महाभारत के युद्ध में जीत गए। इसी प्रकार हम भी अपने मन की डोरी, इंद्रियों की डोरी गुरुदेव के चरणों में सौंपते रहेंगे तो इस संसार से सागर से जीत कर जाएंगे। गुरुवर हमारे जीवन हमारा है एक बगिया, जीवन हमारा है एक बगिया, गुरुवर हमारे बगिया के माली, आए हैं जो भी गुरुवर के दर पर, पाए हैं सब वो जाए न खाली, आए हैं जो भी गुरुवर के दर पर, पाए हैं सब वो जाए न खाली। गुरुदेव हमारे जीवन रूपी बगिया के माली हैं। जैसे माली बगीचे को सींच सींच कर हरा भरा कर देता है, इसी प्रकार से गुरुदेव ज्ञान से, भक्ति से, विवेक से, वैराग्य से, सद्गुणों से हमारे जीवन रूपी बगिया को सींच सींच कर हरा भरा कर देते हैं। गुरुदेव के समान संसार में तो क्या तीनों लोकों में कोई भी नहीं है। नहीं
गुरुदेव का ही स्वरूप है, गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। इस प्रकार से गुरुदेव की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, गुरुदेव का अर्चन बंदन पूजन करना चाहिए। हरिहर आदिक जगत में उच्च देव जो कोय, सतगुरु की लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे बंजारा हमेशा घूमता रहता है, इसी प्रकार अज्ञानी जीव हमेशा यात्रा में रहता है। एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे चौथे शरीरों में धक्के खाते रहता है। पर जब गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाती है, गुरुदेव की कृपा हो जाती है, गुरुदेव निहाल कर देते हैं, जब ज्ञान का उपदेश देते हैं, जिससे सारी भटकना समाप्त हो जाती है। सुंदर दास जी ने बहुत सुंदर कहा है, बूढ़त भव सागर में आए के बंधावे धीर, पार हूँ लगाए देते नाव को जो खेवसो, पर उपकारी सब जीवन के सारे काज, कब हूँ न आवे जाके गुणन को छेवसो। वचन सुनाए कर भरम सब दूर करी, सुंदर दिखाए देते अलख अभेवसो। और हूँ सुने ही हमनी के करी देखे शोधी, जग में न को हितकारी गुरुदेव सो, जग में न को हितकारी गुरुदेव सो। जिस प्रकार से नाविक नाव को खेकर किनारे लगा देता है, इसी प्रकार से गुरुदेव संसार सागर में डूबती हुई जीवन नैया को ज्ञान की नौका पर बिठाकर पार कर देते हैं। उपकारी गुरुदेव भक्तों के सारे काम संवार देते हैं। गुरुदेव के अनंत अनंत गुण हैं। गुरुदेव के अनमोल वचनों के द्वारा 5 प्रकार के भेद तथा 5 प्रकार के भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर दिखाए देते अलख अभेव सो, गुरुदेव अलख परमात्मा को लखा देते हैं। अर्थात गुरुदेव के समान हितकारी कौन है। जय सतगुरुदेवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देहधरम, पर दुख हरम सुख शांति करम, निरुपाधि निरामय दिव्यवरम। जीवों का कल्याण करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए गुरुदेव इस धराधाम पर मनुष्य रूप में आते हैं। गुरुदेव अद्भुत रूप हैं, परधाम माही विराजते, उपदेश देने सत्य का, इस लोक में आ जावते, दुर्गम्य का अनुभव करा, भव से परे ले जावते, परधाम में पहुँचाए कर, स्वराज्य पद दिलवावते। हमारे शास्त्रों में गुरुदेव की बहुत महिमा गाई गई है। ऐसे तो गुरुदेव का आश्रम दिव्य है, वंदनीय है। हमारे गुरुदेव वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। गुरुदेव का ज्ञान दिव्य है, गुरु की भक्ति दिव्य है, गुरु का आचार दिव्य है। परंतु गुरुदेव की चरणों की महिमा भी बहुत गाई गई है। क्यों गाई गई है? क्योंकि गुरुदेव के चरणों का ध्यान करने से, गुरु के चरणों की उपासना करने से कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की प्राप्ति हो जाती है। अनाथ दास जी ने विचारमाला में कहा है, पद वंदन तन अगहरन, तीरथ में पद जोय, संभाषण चित शांत कर, कृपा परम पद होए। गुरुदेव के चरणों का ध्यान करने से तन एवं मन के पाप निवृत्त होते हैं। चरणों का स्वरूप क्या है? गुरुदेव के चरण सारे संसार के आधार अधिष्ठान है। गुरु का स्वरूप आत्मा है। गुरु हमारी आत्मा जी, हम संतन की दे। तो गुरुदेव के चरणों की बहुत महिमा गाई गई है। मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा, गुरु चरणन की, गुरु वचनन की, गुरु वचनन की, मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा,
चरणों की महिमा गाई है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दीप्य दृष्टि होती। जो गुरुदेव के चरणारविंद का ध्यान करता है, गुरुदेव के चरणों के नाखूनों का ध्यान करता है, उसको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। गुरुदेव के चरणों की तुलना कमल के पुष्प से की गई है। मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, मेरे तो आधार गुरुदेव के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, दाता के चरणारविंद, गुरुदेव के चरणारविंद, दाता के चरणारविंद, जीवन के आधार गुरुदेव के चरणारविंद, जीवन के आधार गुरुदेव के चरणारविंद। संसार में किसी को बहुत धन मिल जाता है तो कहते हैं जी गुरु की कृपा है। पद प्रतिष्ठा पदार्थ की प्राप्ति होती है तब समझते हैं गुरु की कृपा है। किसी को देश विदेश घूमने मिल जाए तब कहते हैं जी गुरुदेव की बहुत कृपा है। परंतु साधक जन, जिज्ञासु जन विवेक होने को गुरु की कृपा मानते हैं, वैराग्य को गुरु की कृपा मानते हैं। गुरु कृपा तब जानिए फीके लागे हो, जितने जग के भोग हैं सब ही लिखे रोग। त्याग को गुरु कृपा के रूप में मानते हैं, भक्ति को गुरु कृपा के रूप में मानते हैं। और आज हम लोग जिस कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हैं, ये पूज्य महाराज श्री की तपस्या है, पूज्य माता जी की तपस्या है। तपस्या चेतन देव की लहर लहर लहराए, फुलवारी चारों तरफ रही खूब महकाए। श्री चेतन में पुण्य है नारायण भगवान, नारायण में चमक रही श्री चेतन की शान। पूज्य महाराज जी ने बहुत तपस्या करी और पूज्य माता जी ने भी बहुत तपस्या की। महाराज जी ने बगीचा लगाया और माता जी ने सारे बगीचे को ज्ञान से, भक्ति से सींच कर हरा भरा कर दिया। सारा जीवन परिश्रम करते रहे, सबको सुख देते रहे। जगह जगह गुरुदेव की महिमा, आज देश विदेश में गुरुदेव की महिमा लहरा रही है। तन भी शोधा मन भी शोधा है तपी हुई निर्मल गंगा, पावन 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 करती है तरन तारणी गुरु गंगा, पावन 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 करती है तरन तारणी गुरु गंगा। गुरुदेव की ज्ञान गंगा ने अनेकानेक जीवों को तार दिया। कबीरदास जी ने कहा है, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा माय, कहे कबीर दास को तीन लोक भय नाई कबीरा, तीन लोक भय नाई। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जो अपने गुरुदेव की आज्ञा को सिर पर धारण करता है, गुरु को मुकुट बनाकर रहता है, गुरुदेव के को हृदय में धारण करता है, गुरु आज्ञा को मस्तक पर धारण करता है, ऐसे सेवक को तीनों लोकों में कहीं भी भय नहीं है। मन बेचे सतगुरु के पास, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जो अपने मन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देता है, अपने मन की डोरी को गुरु के चरणों में बांध देता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गुरुदेव उसका सारा काम संभाल देते हैं। कबीरदास जी के समय की बात है, एक सेठ जी को पता चला कि कबीरदास जी महाराज नाम दान देते हैं और सबको भगवान से मिला देते हैं। सेठ जी ने 500 असरफियों की थैली तैयार की, पहले ज़माने की बात है। थैली लेकर गए कबीरदास जी की कुटिया में, उनके चरणों में प्रणाम किया और थैली चरणों में रख दी।
कबीरदास जी कपड़ा बुनने का काम किया करते थे। महाराज, हमने सुना है आप नाम दान देते हो, मन को भगवान से जोड़ देते हो, आप कृपा करके हमें भी नाम का दान दो, ये थैली संभाल लो और हमें भी नाम का दान दे दो। कबीरदास जी ने कहा, सेठ जी मैं बहुत बिजी हूँ, फुर्सत नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है और आजकल मैंने नाम दान देना छोड़ दिया है। नाम देती है मेरी शिष्या लोई, कहीं कहीं शिष्या भी आता है और कहीं पत्नी भी आता है। तो कबीरदास जी ने लोई को बुलाया और लोई से कहा, ये थैली संभालो और सेठ जी को नाम का दान दे दो। लोई ने थैली रख दी और एक छुरा निकाला, उसमें धार करने लगी। थोड़ी देर बीता, सेठ ने फिर कहा, बाबा जी मेरे पास समय नहीं है, मेरे 4-5 फैक्ट्री है, मैं बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ, आप कृपा करो मुझे नाम का दान दे दो। कबीरदास जी ने कहा, नाम तो लोई देगी। अब वो सेठ लोई के पास गए, कहने लगे, माता आप नाम दान देती हो, आप मुझे नाम दान दे दो, आप पहले मेरा काम कर दो फिर अपना काम करना। लोई ने कहा, आपका ही काम कर रही हूँ माता, आप तो छुरा में धार कर रही हो। लोई ने कहा, ये आपका ही काम है, इस छुरा से आपका गर्दन काटूंगी और एक पलड़े पर आपका गर्दन रखूंगी और एक पलड़े पर नाम रखूंगी। इतना सुनना था कि सेठ जी ने कहा, मुझे ऐसा नाम नहीं लेना है। सेठ जी वहाँ से चले गए। संतों ने कहा है, अगर है शौक़ मिलने की तो कर खिदमत फ़कीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने से। धन संपत्ति से नाम धन थोड़ी मिलता है, नाम तो गुरुदेव देते हैं, कृपा करके देते हैं, अधिकारी को देते हैं, यदि अधिकारी नहीं हो तो उसको अधिकारी बनाते हैं और नाम का दान दे देते हैं। हम लोग भी जब गुरु की शरण में आए, गुरु ने इतनी कृपा की, एक दिन में ही नाम दान दे दिया, मंत्र दीक्षा दे दी, 14 शिक्षा दे दी और तुरंत ज्ञान दे दिया। गुरुदेव की बहुत महिमा है और गुरुदेव की बहुत कृपा भी है। सब भक्तों के ऊपर गुरुदेव की कृपा है। जो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुदेव में श्रद्धा रखते हैं, गुरुदेव को मानते हैं, उन सारे भक्तों के ऊपर गुरुदेव की कृपा बरसती है। मैं आपको बताऊं गुरु कृपा की बात, काठमांडू में एक छोटा सा माताजी का सत्संग भवन बन रहा है। पहले कोरोना के पहले भी एक बने हुए फ्लैट में एडवांस किया गया था, पर कोरोना होने के कारण वो बन नहीं पाया, एडवांस वापस हो गया। फिर पिछले साल जब मैं काठमांडू गई थी तो माताजी के भक्तों ने कहा, भाई एक भवन तो बनना ज़रूरी है, सब जगह भवन है, हम लोग कहाँ जाएं सत्संग करने के लिए, एक छोटा सा भवन बन जाता तो बहुत अच्छा रहता। एक भामाबाई हैं, बहुत पुरानी माताजी की प्रेमी हैं, उन्होंने कहा एक छोटा सा भवन बन जाएगा ना तब मेरा प्राण निकलेगा तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, एक छोटा सा माताजी का भवन यहाँ भी होना चाहिए। फिर हम लोगों ने ज़मीन देखा, सब भक्तों ने देखा, मैं और ये सुधाबाई बैठी है ना, हम लोग बहुत घूमे कि एक छोटी सी जगह मिल जाए, जहाँ जगह देखिए 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, भाई पैसे की व्यवस्था भी है। तो बाबा पशुपतिनाथ के पास में ही एक जगह देखा, पसंद आ गया, लोकेशन भी अच्छा है, वहाँ का माहौल भी अच्छा है, जो मीडियम संगत है बिना गाड़ी वाले वो लोग भी आ सकते हैं। काठमांडू तो कैपिटल है, बड़ी जगह है ना। जगह देखा गया, जगह पसंद आ गई, उसको पता करवाया गया। तो वहाँ तो 3-4 रजिस्ट्री होती है और वहाँ का पेपर वर्क बहुत मुश्किल है। इंडिया में तो डीड बनता है, रजिस्ट्री हो जाती है, वहाँ तो इतनी कागज़ बनते हैं ना कि बहुत दिक्कत होती है। और आश्रम का, मंदिर का, ट्रस्ट का काम 2 महीना से पहले नहीं होता। तो बात हो गई, हम लोगों ने सोचा भाई ले लेते हैं। फिर कागज़ की बात आई तो उस ज़मीन पर 4 कर्जदार थे, पता किया गया, चारों को बुलाया गया। तो एक भाई बहुत अच्छे मिल गए, सात्विक विचार के, उन्होंने कहा यदि ज़मीन लेना है तो मैं सारा समस्या ठीक कर दूंगा, सब बढ़िया कर दूंगा, ब्रोकर है वो। उनको बुलाया गया, सब कर्जदार को बुलाया गया, बातचीत हो गई। देखिए 2 महीना में जो कागज़ बनता है ना, माता जी की कृपा, 8 दिन के अंदर भवन का पूरा पेपर वर्क तैयार हो गया। जो वकील आया वो इतना अच्छा वकील था, वो सुना कि ऐसे ऐसे भवन बनाना है, इंडिया से
बड़े हैं। वो वकील इतना अच्छा था, आया तो इतना फल मिठाई लेके आया। नेपाली लोग का तो मांस और मदिरा मुख्य है, पर इतना अच्छा वकील मिला। बोला मैं तो कहीं का पानी भी नहीं पीता हूँ और मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता हूँ। और हाँ जी, हाँ, वो ब्रह्म कुमारी में लगे हुए हैं, पर जीवन उनका भी अच्छा है। गुरु ने उनसे मिलाया, उनसे बातचीत हो गई। बोले हाँ, आपकी रजिस्ट्री तो ज़रूर होगी। फिर जो इसका ज़मीन है उसका नाम है पूर्ण नारायण। उन्होंने क्या कहा, वहाँ पर पूरा पैसा दो तब रजिस्ट्री होती है, ये नियम है, नहीं दो तो नहीं होती है। माता जी की कृपा देखो, उसकी बुद्धि में माता जी क्या किए। वो कहता है कि देखिए, आपको देख के लगता है मैं ज़मीन तो ऐसे ही दे दूँ। मैंने कहा नहीं, आपका जो उचित पैसा है सो आप ले लीजिए। 1.25 करोड़ उसका दाम था। बोला ठीक है। फिर 1.25 करोड़ से उसने 5 लाख कम किया, 1.15 में बात हो गई। कहता है एक काम करिए, आप हमको 50 लाख रुपया दे दीजिए और रुपया धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग के पास होगा वैसे वैसे दे देना। और दूसरी बात है, मैं ब्याज नहीं लूँगा। अगर आप देर भी करेंगे ना, वहाँ तो हर काम ब्याज से होता है, इंटरेस्ट चाहिए। मैं एक पैसा भी ब्याज नहीं लूँगा, आपको जैसे जैसे होगा वैसे वैसे पैसा दे देना। तो ठीक है, बहुत गुरु की कृपा हुई। अब हम लोगों ने तैयारी कर ली, भक्तों ने पैसे दिए, मात्र 19-20 लाख रुपए थे ना। रजिस्ट्री का दिन आया, बहुत अड़चन आई, पर सब अड़चन हवा। अब रजिस्ट्री का दिन आया, 20 लाख रुपया लेके हम लोग गए मालपोत में रजिस्ट्री कराने के लिए, और उसका मांग था 50 लाख रुपया। अब तुरंत कहाँ से आए पैसा भाई, और मैं इंडियन लेडीज, मुझको कौन देगा इतना पैसा, वो नेपाली लोग। फिर जब गए रजिस्ट्री कराने के लिए तो रजिस्ट्री हुई, 2-3 अड़चन आया, पर रजिस्ट्री की बात 2-3 दिन तक घसकती रही। मैंने सोचा आफत में तो पड़ गए, 50 लाख रुपया लाएंगे तब तो रजिस्ट्री होगा ना, नहीं आएगा तो कहाँ से होगा। फिर अगर नहीं होगा तो इंसल्ट भी होगा भाई नेपाली लोगों के सामने। मन में थोड़ा विक्षेप था, मैं सो गई। मैं सोची माता जी, भवन बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, अब भवन बनाने का तो कोई आनंद ही नहीं है, क्योंकि पहले गुरुदेव जाते थे तो बहुत अच्छा लगता था, अब तो कोई सुख ही नहीं, कोई आनंद नहीं। सोचते सोचते मैं रात में सो गई। तो सुबह मैंने क्या स्वप्न देखा कि माता जी सपने में दिखे, एकदम प्रसन्न मुद्रा में थे, एकदम प्रसन्न मुद्रा में। बहुत पहले का स्वरूप था, 10 साल पहले का। और उनके पास कौशल भगवान भी बैठे थे, गीता भगवान भी बैठे थे। माता जी के हाथ में एक थैली थी, लाल पीले रंग की, इतनी बड़ी थैली थी और भरी हुई थी। जब मैं कमरे में गई तो माता जी ने कहा ले 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 ले। मैंने कहा माता जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब चीज़ तो आपने दे दिया है, मुझे क्या होगा, कुछ नहीं चाहिए। तो गीता भगवान कहते हैं, जब माता जी देवा तो तू लेवा क्यों को नहीं, ले ले। तो मैंने फट से वो थैली ली और सिर से लगाई, माता जी का प्रसाद है। मेरी नींद खुल गई। नींद खुली तो घड़ी में 4 बज रहे थे सुबह। उस समय मैं ये सुधा भाई के घर में रहती थी। मैंने सोचा गुरुदेव कहाँ से आ गए, गिरडी कहाँ से आ गया, अजीब सा लगा। मेरी तो आंखें बरसने लगी, मैं तो रोने लगी कि देखो गुरुदेव ने क्या दिया थैली में। मुझे लगा आज मेरा काम तो हो जाएगा। फिर 6 बजे मेरे पास आई, मैंने इनको कहा देखिए ना सुधा भाई, आज तो लगता है रजिस्ट्री का काम हो जाएगा और पैसे की व्यवस्था भी हो जाएगी। लेकिन कैसे बोल रहे हैं आप? हमने देखिए ना ऐसे ऐसे माता जी सपना में दिखे हैं और इतनी बड़ी थैली दी है मेरे को। बोले अरे वाह, इनकी भी आंखें भर गई। फिर हम लोग तैयार होकर के गए मालपोत रजिस्ट्री ऑफिस में। वहाँ बहुत भीड़ रहती है, नेपाल का सब नियम अलग है, और वकील कहता है इनकी रजिस्ट्री सबसे पहले होगी। और हमारे भवन की, श्री नारायण सत्संग भवन की रजिस्ट्री सबसे पहले हुई। इतने लोग खड़े थे और हमारे पास मात्र 19-20 लाख रुपया ही था और सामने हमको 50 लाख रुपया पेमेंट करना था। जब हम लोग रजिस्ट्री करा के घर गए तो पता नहीं कहाँ से पैसा आया, कैसे आया, मुझे कुछ ध्यान नहीं है, और 50 लाख रुपया हमारे हाथ में आ गया। हमने पूर्ण नारायण को 50 लाख रुपया पेमेंट किया। भैया आप ये पैसा ले लीजिए, मेरे पास जैसे जैसे होगा मैं सबसे पहले आपको दूँगी। वो भी खुश हो गया। जो बीच में काम करवा रहे थे शिबू भैया, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो 10 दिन के अंदर सारा कागज़ भी बन गया जो 2 महीने में बनता है, और पैसा भी पेमेंट हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई, काम हो रहा है। उसके बाद हो गया, नींव का काम हुआ जो हो रहा था। अभी मैं गई थी हरिद्वार से सीधे वहीं पर, तो जुड़ाई का काम चल रहा था। मैंने कहा भक्तों से पैसा ढलाई में तो 8-10 लाख रुपया लगेगा, आप लोग व्यवस्था करके रखिए क्या।
भक्तों ने कहा पैसा तो है ही नहीं। तो मैंने कहा जब पैसा नहीं है तो मेरे को क्यों बुलाया, हम बाद में आ जाते, धीरे धीरे बन जाता, अभी बुलाने का तो कोई मतलब नहीं था। मेरे मन में आया इतनी परेशानी होती है, विदेश में जाओ तो विदेश है, मैं इंडियन, मेरे को रास्ता भी देखा हुआ नहीं, कुछ देखा हुआ नहीं, कैसे बनेगा, क्या होगा, इतनी समस्या आती है। और समस्या आती और उड़ जाती, कैसे बनेगा भवन। सब लोग कहते बेकार दिमाग लगाते हैं, माथा लगाते, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। मैंने सोचा कि सच में इस ज़मीन को बेच देते हैं और जिसके पैसे लिए हैं सबको वापस करके और हम दिल्ली चले जाते। मैंने यही संकल्प किया। तो कहा इन लोगों से, बोले ना ना यहाँ मत बोलो, भवन बंसी, भवन बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है भाई बनेगा। फिर रात में संकल्प विकल्प करते करते मैं सो गई। सोई तो मैंने क्या देखा, ये भवन तो माता जी के संकल्प से और प्रेरणा से ही बन रहा है। माता जी के समय माता जी ने आशीर्वाद भी दिया था और गीता भगवान ने भी आशीर्वाद दिया था। मैंने सोचा ढलाई के पैसे कहाँ से आएंगे, 10 लाख रुपया। मैं सोई, देखो गुरु कैसे धीरज देते हैं। मेरे को सपना दिखा कि मैं माता जी के कमरे में गई हूँ तो माता जी कहते हैं तुम मेरा एक काम कर देगी क्या। मैंने कहा हाँ माता जी क्या काम है। बोले मेरा एक बैग है उसको धो देगी क्या। हाँ दीजिए ना, धो देते हैं। कपड़े का बैग जो हम लोग लेते